बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात फ़िलहाल मुमकिन नहीं। रूस के सदारती तर्जुमान दमत्री पेस्कोव का कहना है कि फ़िलहाल यूक्रेन के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रेमलिन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेस्कोव ने मास्को और कैफ के मुज़ाकरात की बहाली और मगरबी हुकाम की जानिब से इस मौजू पर इसरार पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि यूक्रेन में इस सिलसिले का सियासी इरादा पाया जाता हो। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने हमारी ताकत के सामने घुटने टेक दिए। शुमाली कोरिया ने बड़ा बयान जारी कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया का कहना है कि जनूबी कोरिया और अमेरिका ने हमारी ताकत के हालिया मुजाहरे और ख़ास तौर पर हमारी फ़ज़ाइया के सामने घुटने टेक दिए हैं। ताकत के मुजाहरे से शुमाली कोरिया का इशारा हालिया फौजी मशकों की जानिब था, जिसमें इसकी फ़ज़ाइया के 500 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शुमाली कोरिया इससे पहले भी मुतअद्दिद बार अमेरिका की जानिब से किसी भी किस्म के अस्करी इक़दामात के बारे में खबरदार कर चुका है। फ्रांसीसी सदर सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए। जो बाइडेन से मुलाकात शेड्यूल। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा ईरान के जोहरी प्रोग्राम, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती हुई जारहियत और यूक्रेन जंग पर बातचीत करेंगे। जो बाइडेन और मैक्रोन यूक्रेन की इक्तिसादी और अस्करी मदद पर भी गुफ्तगू करेंगे। मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन। हलाकतों की तादाद 448 हो गई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाइयों में अब तक 448 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सितंबर में कुर्द खातून महसा अमीनी की पुलिस के जेर हिरासत हलाकत के रद्द अमल में शुरू होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 448 अफराद को हलाक कर दिया था। इसमें से निस्फ से ज़्यादा हलाकतें मुल्क की नस्ली अक़लियत इलाकों में हुई हैं। सऊदी अरब का मिस्र के हवाले से बड़ा कदम। सऊदी अरब ने मिस्र के साथ ताउन करते हुए मरकजी बैंक में $5 अरब की डिपॉजिट की मियाद में तोसी कर दी। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर मिस्र के सेंट्रल बैंक में $5 अरब डिपॉजिट की मियाद में तोसी कर दी गई है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव मुसलसल तीसरे रोज 223 रुपये 95 पैसे बरकरार। इंटरबैंक में तबादला में मुसलसल दूसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर डॉलर का भाव 224 रुपये होने के बाद कारोबार के इख्तिताम तक 223 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। इस दौरान ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे बढ़कर 231 रुपये 50 पैसे है। रूस से तेल की खरीदारी। पाकिस्तान को अमेरिका का ग्रीन सिग्नल मिल गया। अमेरिकी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाईं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात समझ सकते हैं, दीगर हुकूमतों पर भी सस्ता तेल खरीदने के लिए दबाव है। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना था कि हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला लेना होगा। उनका मजीद कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल के आलमी मंडियों पर असरात से निपटने की भी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ओहदा संभालने के बाद ये वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात है। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को तैनाती पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई। दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर्स में शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक एशियाई
मुल्क के क्लब का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉलर सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ मुआहदा करने के लिए तैयार हो गए हैं। कतर वर्ल्ड कप के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी क्लब में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे और इन्हें सालाना 20 करोड़ यूरो मुआवजा दिया जाएगा। चांद पर भेजे जाने वाले तारीखी आर्टिमस 1 मिशन की दंग कर देने वाली सेल्फी। नासा के आर्टिमस 1 मिशन में शामिल ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने एक ज़बरदस्त सेल्फी खींची है। ज़मीन से रिकॉर्ड दूरी तक जाने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट का एजाज़ हासिल करने वाले ओरियन ने इस फासले से एक दंग कर देने वाली तस्वीर खींची है। नासा की जानिब से ओरियन स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर को शेयर किया गया, जिसमें ज़मीन और चांद पसे मंजर में नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन से जेट इंजन चलाने का कामयाब तजर्बा। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र कार्बन अखराज में कमी लाने के लिए रोल्स रॉयस के इंजीनियर्स ने हाइड्रोजन से चलने वाले जेट इंजन का कामयाब तजर्बा कर लिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आजमाइश में इस्तेमाल किया गया इंजन तब्दील शुदा रोल्स रॉयस AE 2100A था, जिसको पानी से हासिल की गई हाइड्रोजन और काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल करते हुए चलाया गया। पंजाब असेंबली तहलील का मामला, लीगी अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हदायत। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली की तहलील के मामले पर अपने अरकान असेंबली को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हदायत जारी कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील के मामले पर नून लीग समेत PTM की इत्तेहादी जमातें सूबाई असेंबली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करवाने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करवाने का फैसला किया गया है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्का बंदियां कराने जा रहा है। अफगान खवातीन की हालत को नज़रअंदाज न करें, मलाला की मगरबी हुकूमतों से अपील। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने मगरब की हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो अफगान खवातीन की हालत नज़रअंदाज न करें। वो मुश्किलात का शिकार हैं। ये लाखों अफगान लड़कियों की कहानी है। इन सब खवातीन में लीडर बनने और तब्दीली लाने की सलाहियत है। उन्होंने कहा है कि सब ने मेरी कहानी सुनी, ये कोई मुनफरद कहानी नहीं, ये लाखों अफगान लड़कियों की कहानी है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए तालीम की ज़रूरत है। अमेरिका चीन की तेज़ी से बढ़ती हुई फौजी ताकत से परेशान। पेंटागन का कहना है कि चीन के जोहरी हथियारों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। चीन के फाल जोहरी वारहेड का ज़ख़ीरा 400 से बढ़ चुका है। अगर चीन इसी रफ्तार से जोहरी सलाहियत को वसअत देता रहा तो 2035 तक इसके पास 1500 से ज़ायद जोहरी हथियारों का ज़ख़ीरा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की फ़ज़ाइया भी तेज़ी से मगरबी ममालिक की एयरफोर्स के मद्दे मुकाबल आ रही है। चीनी फ़ज़ाइया आलात के इस्तेमाल समेत पायलट और दीगर मामलात में बेहतरी की तरफ गामजन है। रियासत की ताकत अवाम ही की वजह से है। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि उम्मीद है नई लीडरशिप मौजूदा सूरत हाल में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद की बहाली में किरदार अदा करेगी, जो पिछले 8 माह से कौम और रियासत के दरमियान पैदा हुआ है। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी मुबारकबाद दी। इंग्लिश खिलाड़ी बीमार, पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच मौखर होने का इम्कान। इंग्लिश क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी और 7 ऑफिशियल के बीमार होने के बाद पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच मौखर होने का इम्कान है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 14 मेंबर बदहजमी का शिकार हो गए, जिसके बायस पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की होने वाली तकरीब रूनुमाई मुलतवी कर दी गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह किया कि इंग्लैंड के
खिलाड़ी वायरल इन्फेक्शन के बायस ग्राउंड नहीं आए। इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों को कोरोना नहीं हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वजीर खजाना ने सूद के खात्मे के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सूद के खिलाफ अपीलें वापस लेना मेरी तरजीहात में शामिल थीं और शरई अदालत के सूद के खात्मे से मुतल्लिक फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में से सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरज़्म है और बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए दहशत गर्दों की मावलत रोकी जा सकती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।